और इसके अंदर चल रहा है अपना सर्वविशिष्ट ज्ञान अधिकार। सर्वविशिष्ट ज्ञान के अधिकार के अंदर गाथा नंबर थी 332 से 340 तक की। और इसके अंदर अपने अब कलश चल रहे हैं, इसके अंदर 205, 206, 207। जिसके अंदर कलश नंबर 205, 206 हो गए थे, तो कलश नंबर 207 चल रहा है, आज चलेगा। आज पूरा हो जाएगा 207 नंबर कलश। इसके बाद अपनी चार गाथाएं इसके अंदर और आएंगी। बातें कर रहे हैं कि बोधमती, सांख्यमती, ये क्या मानता है। तो कहते हैं आचार्य देव आप क्यों समझा रहे हो, हम तो जैन हैं। आप हमारे शास्त्रों के अंदर अन्य मतियों को, बौद्ध मतियां पढ़ते ही नहीं है, क्यों समझाते हैं उनको, बौद्ध मतियों को, सांख्य मतियों को। आप तो जैनियों को समझाओ। कहने लगे भाई जैनियों को ही समझा रहे हैं, किसी बौद्ध मती या सांख्य मती को नहीं समझा रहे। जो जैनों की सोच भी बौद्ध मती और सांख्य मती जैसी है, उन्हें समझा रहे हैं। बौद्ध मती माने जो है वर्तमान में है, खाओ पियो ऐश कर लो, जो भी है वर्तमान में, सबके अंदर स्वच्छंदता मिलेगी। किसके प्रति? शरीर के प्रति, देह के प्रति, भोगों के प्रति। आज ही कर लो जो करना भैया, खा लो पी लो, कल किसने देखा। और दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है कि भैया आत्मा कुछ करता ही नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, चाहे जो कर लो, चाहे जितने पाप कर लो। फर्क क्या पड़ता है। तो दोनों ही चोर चोर, दोनों मौसेरे भाई हैं, दोनों के दोनों, दोनों बड़े खतरनाक हैं दोनों व्यक्ति। और ये कहीं और नहीं है। जो अपन लोग आत्मा का स्वरूप नहीं समझते, चैतन्य स्वरूप को नहीं समझते, वे भी ऐसे ही हैं। जो चैतन्य स्वरूप आत्मा का स्वरूप नहीं समझेगा वो कुछ ना कुछ समझेगा, और जो कुछ ना कुछ समझेगा वो उल्टा समझेगा। क्या कहा? चैतन्य स्वरूप आत्मा स्वरूप नहीं समझेगा तो कुछ ना कुछ समझेगा, और जो समझेगा वो उल्टा समझेगा। और चैतन्य स्वरूप आत्मा को समझने के बाद जो समझेगा वो सही समझेगा, बिल्कुल। ऐसे गणित है। कोई समझता ही नहीं है। वो तो क्या है, गलती सेट हो जाए ना एक बार आदमी के दिमाग के अंदर, कोई भी गलती सेट हो जाए तो रिपीट करता रहता है। ज्ञान का काम है रिपीट करना। ज्ञान उसको रिपीट करता रहता है उस गलती की बार बार। वो गलती जैसे किसी कहीं जाना है, हमें फ्लाइट पकड़नी है, और वो दिमाग में उसकी क्यूरियोसिटी है कि हाँ भाई फ्लाइट पकड़नी जरूरी काम है, तो बार बार दिमाग में रिपीटेशन चलता रहेगा उसका। वो फ्लाइट है उस टाइम, फ्लाइट है उस टाइम, फ्लाइट है उस टाइम। वो जो रिपीटेशन है ना, वो उसको अभ्यास बनाता है। अब गलत का अभ्यास पड़ जाए तो गलत हो जाता है, सही पड़ जाए तो सही हो जाता है। एक व्यक्ति थे, ट्रेन पकड़नी थी। वो टाइम था सुबह 7 AM का, तो टाइम पढ़ लिया 7 PM का। अब बुद्धि है, पढ़ लिया 7 PM, 7 PM पढ़ लिया। अब जो ये होस्ट को वो करो शेयर के लिए वीर। जब 7 PM का टाइम पढ़ लिया, तैयारी कैसी हुई सारी, जाना आना उठना बैठना खाना पीना सब किसके हिसाब से, 7 AM के हिसाब से कि 7 PM के हिसाब से। और 7 PM पर गया, ट्रेन में टिकट में देखा, वो बस वहां कुछ था ही नहीं। इतना बुद्धि भ्रष्ट, 11A बच गया फ्लाइट के अंदर। तो जितनी फ्लाइट हैं, 11A नंबर की सीटी महंगी होगी सबकी। सबके रेट 3 से 4 हो गए। क्यों, किसके लिए? वो 11A। बुद्धि सेट कर ली कि 11A सीट वाला नहीं मरेगा, बस 11A। शेयरिंग नहीं आ रही है ये। एक दिमाग गलती पे एक बार सेट हो जाए ना, तो गलती निकलनी मुश्किल पड़ जाती है। किसी की भी गलती हो, कोई भी गलती हो, एक बार दिमाग गलती पे सेट हो गया तो निकलती नहीं है फिर वो गलती। और आपको लगता होगा हमें हमें ये इसी क्षेत्र के अंदर ये है कि वैज्ञानिक हुआ अरस्तु, बहुत महान वैज्ञानिक हुआ अरस्तु। और वैज्ञानिक ने रूल निकाला उसने कि एक भारी चीज और एक हल्की चीज छत पे से फेंकोगे, तो दोनों चीजों में भारी चीज पहले गिरेगी और हल्की चीज बाद में गिरेगी। सबसे पहले एक आधा 1 किलो का वेट लो, एक आधा किलो का वेट लो, और दोनों चीजें ऊपर से फेंक दो। तो पहले 1 किलो का वेट नीचे गिरेगा, फिर आधा किलो का वेट नीचे गिरेगा। कितना ये सिद्धांत है, मतलब 2500 साल तक ये सिद्धांत चलता रहा अरस्तु का। न्यूटन ने तोड़ करी उसकी, उस सिद्धांत की, कि नहीं, यदि हल्की चीज और भारी चीज दोनों में गिरोगे तो दोनों साथ गिरेंगी नीचे। ये गलती सेट कर ली एक बार, तो बस वो गलती चलती रही चलती रही चलती रही चलती रही, वो गलती सेट हो जाती है। ये शेयर क्यों नहीं आ रहा वीर, शेयर नहीं हो रहा पा रहा है, शेयर ऑन कर दो ना वीर। कहाँ चला गया?
अब गलती सेट कर ली, और वो गलती सेट होने के बाद वो चलती रहती है गलती हुई जीवन के अंदर, और लगता भी नहीं है गलती चल रही है, क्योंकि उस गलती को सही मान लिया है। गलती निकलती क्यों नहीं आज अपने जीवन में? समय दर्शन तो भारी क्यों है? समय दर्शन है ना, सब बहुत जीवों को नहीं है कि भारी हुआ है। भारी क्यों हो गया वो? क्योंकि गलती गलती लगती नहीं ना अब जा। तो गलती गलती लगे तो गलती निकलने का क्रम शुरू हो जाए। लेकिन जब तक गलती गलती नहीं लगेगी तो क्रम शुरू शुरू होने वाला नहीं है। गलती क्या है? गलती क्या है? कि चैतन्य स्वरूप आत्मा नहीं दिखना, इसी का नाम गलती है। चैतन्य स्वरूप आत्मा नहीं दिखता ना, ये क्या है? ये गलती है। हम्म, एक गलती के अंदर सारी गलतियां समाई हैं वास्तव में। व्यवहाराभासी कहो, उसे निश्चयभासी कहो, उसे अव्ययभासी कहो, उसे सांख्यमति कहो, उसे बोधमति कहो, उसे गृहीत मिथ्यादृष्टि कहो, ये सब एक अज्ञानी के नाम हैं। अज्ञानी माने जो अपने से अजान है वो अज्ञानी है। जो अपने को नहीं जानता वो अज्ञानी। अज्ञानी है। अब उसके नाम कुछ भी रख दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रह्मा कहो, विष्णु। आवाज नहीं आ रही, पॉज हो गए हो आप? नेटवर्क की वो हो जाना परेशानी। हाँ ये भाई। हाँ हाँ अब जी, आ गई। हाँ जी। जिसने राग द्वेष काम आदि जीते सब जान लिया है। पहली कंडीशन क्या है कि राग द्वेष जीतने होने चाहिए। उसके बाद तुम चाहे जो नाम कहो उसका हमेशा मंजूर है। शंकर कहो। लेकिन कंडीशन क्या है? कि राग द्वेष जीते हों। कंडीशन ये है। ऐसी यहाँ कंडीशन क्या है? आत्मा को जाना हो तब धर्म में प्रवेश है, अन्यथा धर्म में प्रवेश नहीं है। कोई ना कोई आभास भास लगा हुआ है इसके पीछे। कह रहे हैं पुनः क्षणिकवाद का। क्षणिकवाद माने ये जो बोधमती है, ये क्षणिकवाद है। क्षणिकवाद है माने क्षणिक वस्तुओं को अपनी समझता है। क्षणिक वस्तुओं को अपनी समझता है मतलब अपने को क्षणिक मानता है। अपने को ही क्षणिक मानता है। शादी किसी और की हुई थी, बच्चे किसी और के हुए, पाले किसी और ने, पैसा किसी और ने कमाया, छोड़ के कोई और मर गया। सब आत्मा बढ़ता में किसी उपजता है। बढ़ता किसी ने और न। प्रत्येक समय संसार नया नया उपजता है। एक सूत्र जो लिखा ना अपने, उत्पाद व ध्रुव्य युक्तम सत और सत द्रव्य लक्षणम, इसके अंदर पूरा जगत आ गया है, समझ लो आप। पूरी जगत का सिद्धांत इसके अंदर आ गया। कोई भी आभास बच नहीं सकता इसके अंदर से। ये प्रमाण का विषय है ना, और प्रमाण के अंदर ज्ञान का विषय है। और ज्ञान के विषय के अंदर पूरे स्पष्ट कर दिया कि वस्तु का स्वरूप क्या है। उत्पाद व ध्रुव, ये वस्तु की मर्यादा है। इससे बाहर वस्तु नहीं है, और इससे कम वस्तु नहीं है। इससे बाहर नहीं है और इससे कम भी नहीं है। उत्पाद व होता है ना, तो मल टिकता ही नहीं। जहाँ उत्पाद व होंगे वहां मल टिक ही नहीं सकता। जैसे वो है ना अग्नि, अग्नि के अंदर घेर दो कुछ भी, तो रुक पाएगा अग्नि के अंदर? कुछ भी, कुछ भी घेर दो उसके अंदर तो क्या होगा? जल जाएगा, भस्म हो भस्म जाएगा। हो जाएगा। अब हवा के अंदर कितनी भी आप वो घेर दो बदबू, वो सब भागे ले जाएगी, सबको अलग कर देगी। पानी के अंदर कितना ही कूड़ा कचरा घेर दो, वो सब क्या करेगा उसको? तो बहा कर साइड, ही गई। सब साइड कर देगा, एक तरफ फेंक देगा उसको ले जा करके। ये स्वभाव की मर्यादा है। हवा तिरछी बहती है, अग्नि ऊपर चलती है, पानी नीचे गिरता है। ये स्वभाव है उनका। लेकिन मल कोई नहीं रखना चाहता। मल नहीं रखता। मल को तो निकाल के बाहर फेंक देता है। ऐसे ही जीव का ज्ञान स्वभाव है। प्रत्येक क्षण पर्याय जो है ना, उत्पाद वे, इन उत्पाद वे के द्वारा प्रत्येक क्षण मल बाहर निकल रहा है। प्रत्येक क्षण।
कोई क्षण ऐसा नहीं है जिस क्षण मल बाहर ना निकल रहा हो। बताओ, कर्म रुक पा रहे हैं क्या? कोई कर्म ऐसा जो बैठा रह जाए? क्यों नहीं बैठ पा रहा? उत्पाद व्यय के अंदर वो मल बाहर निकलता रहता है, निकलता रहता है, निकलता रहता है। प्रत्येक क्षण मल बाहर जा रहा, प्रत्येक क्षण मल बाहर जा रहा। कोई क्षण ऐसा नहीं है जो मल रुक पा रहा हो उसके अंदर, स्वभाव के अंदर। स्वभाव की ऐसी मर्यादा है, मल रखता ही नहीं है। ये कान है ना, कान के अंदर मैल हो जाता है तो रुकता है कि बाहर फेंक देता है उसको? नाक के अंदर मैल हो जाता है तो रोकता है कि बाहर फेंक देता है उसको? आंख के अंदर मैल है, रोकता है कि बाहर फेंक देती है उसको? शरीर के अंदर है, ये रुकता है क्या? मतलब वो तो उत्पाद वे के अंदर तो फेंकता रहता है उसको, मल को। किसको बाहर फेंकता है? अशुद्धि को बाहर फेंकता है और शुद्धि को रखता है प्रत्येक क्षण। लेकिन अज्ञानी का क्या है कि अशुद्धि आती ज्यादा है और जाती कम है, इनमें जितनी आती है उतनी चली जाती है। यदि अशुद्धि आनी बंद हो जाए, जिसको सही संवर बोलते हैं, तो अशुद्धि निकल जाएगी और शुद्धि प्रकट हो जाएगी। इतना तो गणित है। प्रत्येक क्षण अशुद्धि बाहर जा रही है, प्रत्येक क्षण। बताओ, अनादिकाल से आज तक कर्म कितने बार फेंक दिए होंगे निकाल करके? वो टिकता ही नहीं है स्वभाव के अंदर, टिकता ही नहीं स्वभाव के अंदर। लेकिन अज्ञानी कल्पनाएं करता रहता है तो नया नया बंध चलता रहता है, स्वभाव बाहर फेंकता रहता है। अज्ञान नया बंद करता रहता है, स्वभाव फेंकता रहता है, अज्ञान बंद करता रहता है। इसी का नाम संसार है। और यह अज्ञान क्या है? मान्यता ही है जो बता रहे हैं। कह रहे पुनः क्षणिकवाद का युक्तियों द्वारा निषेध करता हुआ और आगे की गाथाओं का सूचक काव्य कहते हैं। पुरानी का एंड और नई का स्टार्ट, मतलब जुड़ान रूप गाथा है ये। जोड़नी गाथा, जैसे जोड़नी गाथा बोलते हैं ना, जोड़नी गाथा है। जोड़नी गाथा माने पुरानी को तो खत्म करेगा और नई को शुरुआत करेगा। दोनों गाथ लाइन आएंगी इसके अंदर। समझ में आया? ये सब मिथ्यात के अड्डे बैठे रहते हैं जीव के अंदर। जीव सोचता है मैं धर्म पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, पाठशालाएं खुलवा रहा हूँ, चला रहा हूँ, मैं तो भाग रहा हूँ धर्म के लिए, प्रतिमाएं स्थापित कर रहा हूँ। वो चैतन्य आत्मा से विमुख है, चैतन्य स्वरूप आत्मा को नहीं जानता, अपने आनंद को नहीं भोगता। तो वो मिथ्या दृष्टि है। शास्त्रों में लिखा है कि वो मूर्ति स्थापित करता तो बहुत महान व्यक्ति है, दान देता है, बहुत महान व्यक्ति है। कोई महान नहीं है। जो अपना घात करता है वो अनंतानुबंधी मिथ्या दृष्टि मानता है, वो महाघोर पापी है। और फिर नरक निगोदो बीच। हुए सब निर्णय हे सर्वेश। है? अपराध की सजा पाई क्या? चार गतियों की जो बेड़ी मिली है ना, चार गति चौसला के भ्रमण जो मिला है, वो किसका फल है? वो इसी अज्ञानता का फल है कि सब काम करता है लेकिन आत्मा का वेदन नहीं करता। वो इसका फल है सारा सारा। अनेकांत मूर्ति आत्मा, एकांत मूर्ति नहीं कह रहे। क्या कह रहे? अनेकांत मूर्ति, अलंगे जिन शासनम सर्वम। अनेकांत अलंगे जिन शासन है, ऐसा। देखो कलश पढ़ते हैं, इसका कलश नंबर 207 है ना, ये खोल लेते हैं। दो ही लाइनों का है। वृत्त्यंश भेदोत्यंतं वृत्तिम नाशि कल्पनात् अन्य करोति भुक्तेन्य इत्येकांश्चकासतु माम्। वृत्ति होती ना, वृत्ति माने प्रवृत्ति, वृत्ति माने प्रवृत्ति, पर्याय, परिणमन। तो कहते हैं पर्याय नष्ट हो जाते तो नष्ट, सब नष्ट हो जाता है। तो संसार तो परिवर्तनशील है, प्रत्येक समय परिवर्तन होता रहता है। देखो परिवर्तन हो कहाँ तक आ गया, सारी वस्तुएं का कहाँ थी पहले, हम कहाँ थे अब कहाँ आ गए, सारी जगत कहाँ से कहाँ बदल गया, पहले कुछ भी नहीं था। सब परिणाम चल रहा है। तो प्रत्येक क्षण संसार नष्ट हो रहा है और नया संसार पैदा हो रहा है, प्रत्येक क्षण संसार नष्ट हो रहा है और प्रत्येक क्षण संसार नया पैदा हो रहा है। तो कहते लिखा था कि प्रत्येक क्षण मर रही है पर्याय, तो प्रत्येक क्षण मर रहा है। तो ऐसा कल्पना के वो कहता है कि वो पर्याय नहीं मरती, वो द्रव्य भी साथ में मरता है और द्रव्य साथ में नया पैदा होता है एक समय के अंदर। जिस समय महावीर स्वामी थे, महावीर स्वामी का काल था ना, तो महावीर स्वामी तो अनेक कांतवादी थे। उसी समय बौद्ध मत की उत्पत्ति हो गई थी। महावीर स्वामी के काल में गौतम बुद्ध उत्पन्न हो गए थे। महान मिथ्या दृष्टि जीवित है। ये तो आज पूजा करते हैं लोग, मानते हैं, अच्छा अच्छा मानते हैं, कोई अच्छा अच्छा नहीं था। मिथ्या दृष्टि था महान। क्या करा उसने? सेंध लगा दी, सेंध। जैसे अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था, सेंध लगाई थी, ऐसे उसने कब्जा कर लिया किसके ऊपर? जीवों के ज्ञान के ऊपर। अज्ञान में भरमा के जीवों को नरक निगोद में पहुंचा दिया।
हमें लगता है नहीं नहीं बढ़िया है। वो समकालीन हुए और उसने वहां से मिथ्या धर्म की उत्पत्ति कर दी। और क्या धर्म की उत्पत्ति कर दी? कहने लगा महावीर स्वामी जी कह रहे हैं उत्पाद व जो ध्रुव है, तो उसने उत्पाद व पकड़ लिया, उसके अंदर से ध्रुव छोड़ दिया। ध्रुव छोड़ दिया। बहुत तरह के मिथ्या दृष्टि के प्रकार हैं। कोई मिथ्या दृष्टि का एक भेद नहीं है, असंख्यात भेद है मिथ्या दृष्टियों के। नए नए के भेद हैं, नए असंख्यात भेद हैं नयों के। और जितने नयों के भेद हैं उतने ही कुनय के भेद हैं। ऐसा नहीं कुनय के भेद कम हो। उसे जितना अनेकांतवाद है, उसे अनेकांत शब्द है, उसे एकांत में कर दो, वो कुनय बन जाएगा तुरंत। यह मोसा है, यह मोसा ही है। बन गया एकांत, तुरंत कुनय हो गया। एक ही बात। जितने वादियों के भेद हैं उतने ही कुवादियों के भेद हैं। और मत तो 363 हैं ही कुवादियों के, लेकिन मतांतर असंख्यात हैं इनके भी, अंदर अंदर घुस घुस के। कोई 363 में के अंदर ही बहुत भेद हैं, असंख्यात भेद पाए जाते हैं इनके अंदर भी। जितने कषाय के भेद है ना संख्यात लोक प्रमाण, उतने ही भेद इन कुवादियों के हैं। क्योंकि कुवादी क्या है, वो कषाय का ही भेद है सारा सारा। अब वो मुनि बन जाता है ना, साधु नगर जंगल में जाके बैठता है तो लगता है कि भैया तो जंगल में बैठ के जाके, तो कुवादी है, मिथ्यावादी है। लेकिन जगत को दिखाई देता है मन वचन काय है, तो जो दिखता है उसके आधार से उसको धर्माता मान लेता है। अब इसने क्या कह दिया कि भैया वृत्यांश है, वृत्ति का अंश है ना। वृत्ति का माने, वृत्ति का अंश माने पर्याय है। एक तो वृत्ति है, वृत्तिमान है। एक वृत्तिमान है, एक वृत्यांश है। दो चीजें हैं। वृत्तिमान माने जिसके अंदर वृत्ति हो रही है, वो वृत्तिमान। वो वृत्यांश माने जो वृत्ति है, वो वृत्यांश, वो वृत्ति है उसका नाम। हम्म। अब ये द्रव्य जो है ना, कुटस्थ कहा, सब कहा, निष्क्रिय कहा, वो दृष्टि की अपेक्षा दिखाने के लिए कहा। वस्तु स्वरूप ऐसा नहीं है, वस्तु स्वरूप तो परिणमता हुआ द्रव्य है। वो सिद्ध भगवान भी परिणमते में है, तू भी परिणमता हुआ है। बिना परिणमन के कोई द्रव्य रह सकता नहीं है, मर्यादा है। वहां तो जो द्रव्य और पर्याय को अलग दिखाया, किसके अपेक्षा से? तेरे प्रयोजन की अपेक्षा से। तो एक प्रयोजन की अपेक्षा से अलग दिखाया था, अलग था नहीं, प्रयोजन साधने की अपेक्षा से अलग दिखाया था किसी किसी काल में। लेकिन वो सर्वथा ऐसा मान ले, वो पर्याय को अलग कर दे या पर्याय स्वरूप ही मान ले, तो वो सब मिथ्या के अड्डे में चला जाता है। बड़ा विवेक का काम है भैया, संभल के चलना पड़ेगा, ऐसी नहीं बात बनती। क्या कह रहे हैं इसके अंदर देखो। हम्म। वृत्ति अंश भेद है, वृत्यांशों के अर्थात पर्यायों के भेद के कारण। पर्याय, पर्याय क्या है? पर्याय भेद है ना, द्रव्य अभेद है। तो भेद किसके अंदर है सारे? भेद पर्याय के अंदर। और वो अब द्रव्य क्या हुआ? और भेद हो गया, बात ठीक है, बराबर है। वृत्तिमान शब्द आएगा ना, वृत्तिमान अर्थात द्रव्य सर्वथा नष्ट हो जाता है। वृत्ति नष्ट हुई कि वृत्तिमान नष्ट हुआ? तो अगर वृत्तिमान नष्ट हुआ तो वृत्ति ही वृत्तिमान हो गई। समझ में आया? वृत्तिमान कोई अलग चीज रही नहीं, वो वृत्ति खुद ही स्वयं सिद्ध होगी, स्वयं भगवान बन गई वृत्ति। उसका आधार कोई बचा ही नहीं वृत्ति का। और लोग भी हाँ हाँ करते हैं। बताओ कैसे मुंडी हिलाते हैं अपनी कि हाँ हाँ हाँ, ऐसा है। बुद्धमती ने ऐसे थोड़ा ना के लिए स्थापना करी धर्म की। बहुत सारे लोग मिले होंगे, सबने हाँ करी होगी, और सब पूरा जत्था लग गया होगा, और सब हाँ कर रहे होंगे। और जैनी सोचता होगा, कहने लगा, कैसे मूर्ख हैं। और मूर्ख भी सोच रहे होंगे ये मूर्ख हैं। इन्हें लगता होगा कि जैनी गलत बोलते हैं, और ये साक्षात कल्पनाओं में उड़ता है जी, साक्षात कल्पनाओं में। निराधार, निराधार पापी है ये। बौद्ध जा रहे थे और उन्हें भूख लगी हुई थी। वे राग द्वेष तो करते नहीं किसी से। तो वो हाथ में उसका होता थाली, उसके अंदर कबूतर आ पड़ा मरा हुआ। तो उन्हें कबूतर का मांस ही खाया। क्यों? क्योंकि वो कबूतर जो है वो उनके सामने वैसे ही आ गया था, उन्होंने मांगा तो किसी था नहीं, याचना करी नहीं थी, कहीं गए नहीं थे। तो कबूतर सामने आया तो उन्होंने उसे ही खाया बैठ करके। उनकी वीतरागता है। ऐसा सिद्ध करते हैं कि उनके राग द्वेष पना नहीं है, ये वीतरागता है उनकी। क्यों? जो सामने आया वो खा लिया। ये वीतरागता है। इसका नाम वीतरागता है। कौवे का, कबूतर का, जो भी आया हुआ है। असत कल्पनाएं इस काल में मिथ्यात्व का जोर बहुत है। सही मार्ग में लगे लगे भी नहीं समझ पा रहे। और कोई भारी विषय नहीं है, मोह भारी हुआ पड़ा। विषय तो बहुत सरल है, बहुत आसान है।
समझे तो इससे सरल विषय नहीं है, लेकिन भारी क्यों रखा? अपनी असत कल्पनाओं के द्वारा, अज्ञान के द्वारा, अपनी डेढ़ अकल के द्वारा। वो गौतम मैंने गौतम बुद्ध ने, गौतम गणतंत्र की बात नहीं कर रहे। गौतम बुद्ध ने महावीर स्वामी की नहीं मानी, अपना नयापन चला दिया। जितने भी मत चलेंगे, सर्वज्ञ की सर्वज्ञ के मत से बाहर ऊपर चलेंगे, सर्वज्ञ की नहीं मानेंगे, अपने अपनी तानेंगे, तो नया मत खड़ा हो जाएगा और भीड़ लग जाएगी पीछे, बस हो जाएगा काम उधर। वृत्तिमान अर्थात द्रव्य नष्ट हो जाता है। मेरा पैदा हुआ बालक तो खुशियां मनाता है, और बालक थोड़ा बड़ा हो जाए, 2-5 साल तो खूब खेलता है उससे, खूब मस्ती करता है, और बड़ा हो जाए तो अब वो ये माने कि ये बच्चा वो बच्चा नहीं है जो था, ये बच्चा तो नया बच्चा हो गया। अब बताओ, एक दूसरे का बच्चा है तो तेरे बच्चे में और उसके बच्चे में क्या फर्क रहा? फिर तेरा मोह क्यों बचता है बारंबार ही है? वह मोह तो उपजेगा ऐसा मेरा है, और क्षण क्षण नया नया मानेगा, अपने आप को भी नया मानेगा, और बच्चे को भी नया नया मानेगा, और मोह को भी नया नया मानेगा। फिर कर्मों के ऊपर ढाल देता है। ये मिथ्या दृष्टि के भेद पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि कितने भेद होते हैं, कहीं अपने अंदर कोई कल्पना न रह जाए, ये उसे निकाल देनी चाहिए सब भ्रांतियां। ऐसी कल्पना के द्वारा अन्य करता है और अन्य भोगता है, ऐसा एकांत प्रकाशित मत करो। अब दो चीजें ली इसके अंदर। पहली चीज ली कि जो पुरानी गाथाओं में बताया गया था वो, और जो अगली गाथाओं में बताएंगे वो। तो पहली गाथा में बताया गया था कि वो मानता है द्रव्य नष्ट होता है, ऐसी कल्पना करता है, अन्य करता है, अन्य भोगता है। और दूसरी लाइन के अंदर क्या लिखा? कि ऐसा एकांत प्रकाशित मत करो, क्योंकि वस्तु अनेकांतात्मक है। यानी कि आगे जो हम बताने जाने वाले हैं, उसके अंदर ये कहेंगे कि ये एकांत है और एकांत मिथ्यावादी है, ये मिथ्या एकांत है। आगे की गाथे में ये बताएंगे अपन लोग, अब जा ये चर्चा चलेगी अपन लोगों की आगे। समझ में आया? कह रहे हैं कि द्रव्य की पर्याय प्रतिक्षण नष्ट होती हैं, होंगी, स्वभाव है, पर्याय का नष्ट होने का ही स्वभाव है। और पर्याय नष्ट ना हो तो पर्याय नहीं, और द्रव्य नष्ट हो जाए तो द्रव्य नहीं। होगी पर्याय नष्ट, ऐसे नहीं। तो ये पर्याय जो है ना, ये पर्याय में दुख दुख हो रहा है, तो हमें तो राग हो रहा। इन्हीं पर्याय के अंदर बदल बदल करके आनंद आ जाएगा आत्मा का, और इन्हीं पर्यायों के अंदर सर्वज्ञ बन जाएगा, इन्हीं पर्यायों के अंदर सर्वज्ञ बना उठेगा, इन्हीं पर्यायों के अंदर से। जिन पर्यायों के अंदर राग देश मोह उठ रहे हैं, इन्हीं पर्यायों में अनंत आनंद उठेगा। कब? जब ये पर्याय द्रव्य में लीन हो जाएंगी, लीन हो जाएंगी, परलीन हो जाएंगी, तब। ये पर्याय की मर्यादा है। पर में जाती है तो दुख होता है, स्वभाव में जुड़ती है तो सुख होता है। और उसी पर्याय के अंदर वो पर्याय को घटपट नहीं गई, वो पर्याय उतनी ही है, वैसी ही है, वैसे स्वभाव है, नश्वर है, ऐसी ही है, द्रव्य की है, ऐसी ही है। इन्हीं पर्यायों के अंदर क्या हो जाएगा? गलतफहमी हो जाए दो दोस्तों के अंदर, लड़ाई हो जाए आपस में, गलतफहमी होगी किसी बात को लेकर के, लड़ाई होगी आपस में, लड़ाई भयंकर होगी, बातचीत बंद हो गई, सब बंद हो गया, सब खत्म हो गया। एक व्यक्ति आया, समझाया भैया कि लड़ाई तुम लड़ाई किस बात पर है? कहने लगा भाई फलाना फलाना इसने ऐसा काम कर दिया था और हमें लड़ाई होगी। तो कहने लगा वो तो इसने करा ही नहीं था, वो तो किसी और ने करा था भाई साहब, इसको तो सिर पे इसके आगे बेचारे के, नहीं तो गलती इसकी थी ही नहीं। उसे भी समझाया और उसे भी समझाया। अब दोनों के हृदय में ग्लानि आई, कहने लगा यार गलती हमारी इसकी थी नहीं, हम बेकार में ही लड़ रहे थे। अब बताओ, जो लड़ाई का परिणाम था वो कैसा परिणाम हो गया? निर्मल। अब वो कोमल होता चला गया। इन्हीं परिणामों में जो कठोरता थी, वही कठोरता किसमें बदल गई? वही कठोरता कोमलता में चेंज हो गई, वही परिणाम। और कोमलता होते होते गले मिल लिए, फिर साथ कर लिए, व्यापार कर लिए, सब काम कर लिए, वही वही परिणाम है, वही जी है, बताओ। परिणाम बदल ही नहीं, बदल गया। आत्मा का स्वभाव है उत्तम, क्षमा मार्दव आर्जव सत्य सोच संयम तप त्याग अकिंचन ब्रह्मचर्य है। और प्रत्येक परिणाम यही चाहता है होना। कठोरता छोड़ना चाहता है, कोमल होना चाहता है। कषाय कठोर कर देती हैं तो अज्ञानता में कठोर हो जाता है। लेकिन प्रत्येक क्षण जीव स्वभाव की तरफ भागता है, स्वभाव ही चाहता है, स्वभाव से वो कुछ नहीं चाहता, और स्वभाव के अलावा कुछ नहीं चाहता। कहता है ऐसा एकांत से प्रकाशित मत करो। ये कहता है द्रव्य की प्रतिक्षण पर्याय प्रतिक्षण नष्ट होती हैं, इसलिए बोध मानते हैं कि द्रव्य ही सर्वथा नष्ट होता है। होता है। नरक में चले जाओगे भाई साहब? अरे चले जाएंगे, अब जाएंगे, क्या फर्क पड़ रहा है हमारे को, तुम्हें भी जो करना कर लेना हमारे को।
इस काल में ज्ञानियों की इतनी बहुमतता है, इतना बहुमत हो गया ज्ञानियों का कि ज्ञानियों की तो जवानी जब्त है बेचारों की। ज्ञानी तो छुपे फिर रहे, कहने लगा ज्ञानी अगर सही मिल गए तो मारेंगे पकड़ करके, लेकिन ज्ञानी तो बच के रहो। ये विषय हो गया, ज्ञानी इतने बढ़ गए हैं कि अब सत्य कहना भी दुर्लभ पड़ रहा है वास्तव में। ये तो स्वामी जी का कमाल था कि अकेला आदमी था इतने बड़े संसार के अंदर, एक अकेला आदमी अकेला आदमी और जिसने इतना डंका पीट दिया सत्य का, अकेला आदमी, हिम्मत थी। आगाज के अंदर श्रीमद जी हुए थे ना, श्रीमद जी ने आगाज की वो बनवाई थी, वो छपाई थी ना, छपाई वो छपाई होती थी, तो वहां पर प्रकाशन कराते थे। तो समय साठ जी छपता था, तो समय साठ जी को कोई पढ़ता था नहीं, वो रखे रहते थे ऐसे ही। तो समय साठ जी को कोई ज़्यादा कीमत करते नहीं था। फिर इस काल के अंदर जितने भी हुए ना, श्रीमद जी हों या राजचंद जी हों, राजमल जी हों, सिद्ध प्रसाद जी हों, सबको निश्चयभाषी कह करके अलग कर दिया कि ये तो निश्चयभाषी हो गए, इनका दिमाग खराब हो गया, कर्ता अपने को उड़ा दिया है, ये इनको अलग कर दिया, एकांतवादी हो गए हैं। सारे ज्ञानियों का यही हाल हुआ है, किसी भी ज्ञानी को लेकर पढ़ लो, जिसका स्वतंत्र चलाओ शासन, ऐसा कोई भी ज्ञानी इस काल के अंदर नहीं है। महावीर स्वामी से लेकर के अब तक का उठा लो कोई भी ज्ञानी जिसका निर्बाध शासन चलाओ, विरोध रहे हैं बहुत ज़्यादा, बहुत विरोध रहे हैं। क्यों? कि जीवों की बात पसंद नहीं आती, कुछ करता अपने की बात पसंद आती है, कुछ करे तो पसंद आता है, कुछ करूँ मैं, और मिथ्यात्व का पोषण करो, उसको राग दिखाओ, रंग दिखाओ, तो पसंद आ जाता है इसको। तो श्रीमद जी ने उस प्रकाशन स्थल था वहां पर, तो छपा दी श्रीमद जी ने। तो श्रीमद जी के टाइम में तो ज़्यादा प्रकाशन में आया नहीं, ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ नहीं। ये श्रीमद जी एक बात कह गए थे, कह ले जिस दिन 50 समय सार जी का ऑर्डर इस प्रकाशन स्थल में आ जाए, क्या बोलते हैं उसको, प्रकाशन उसको लैब क्या बोलते हैं, शब्द दिमाग में नहीं आ रहा अभी, क्या बोलते हैं उसको, यहाँ छपाई होती है। प्रिंटिंग। हाँ, प्रिंटिंग प्रेस। कह ले जिस दिन 50 शास्त्रों का ऑर्डर आ जाए, उस दिन समझ लेना समय सार का प्रभावना काल आ गया है, जीवों के सुधरने का काल आ गया है। और इस काम को जो करेगा, उसका नाम कैसे शुरू होगा इतनी बात श्रीमद जी कह गए थे, उसे निमित्त ज्ञानी थे ना, जाति समझ ज्ञान उनका था। तो इतनी बात तो क्या कह रहे थे कि इस काल के जिस दिन 50 शास्त्रों का ऑर्डर यहाँ पर आ गया, उस दिन समझ लेना समय सार जी का प्रकाशन का काल आ गया। अब समय सार जी को प्रचार होने से कोई रोक नहीं पाएगा। वो श्रीमद जी ने और स्वामी जी तो भाई तीर्थंकर के जी ऐसे ही होते हैं, और इस कली काल में तीर्थंकर के जी ऐसे ही होते हैं, वास्तव में सिद्ध होता है स्वामी जी तीर्थंकर के ही जी हैं। इसमें कोई दो वाली बात नहीं है। इतनी प्रमाण ने निक्षेप द्रव्य गुण पर्याय की इस कदर बात कोई कर सकता है, और इतना अखंड तरीके से और बिना झुके बिना दबे, यदि और इतने प्रभावना तरीके से कोई कर सके, तो उसका नाम स्वामी जी है। कोई हल्का फुल्का व्यक्ति नहीं है स्वामी जी का, कोई ले ले ऐसी 1 लाख प्रतियां छपवा दी सारी समय सार जी की, इतनी घर घर पहुंचा दी 1 लाख प्रतियां, जिस समय सार को उठाने तैयार नहीं था, पढ़वे तैयार नहीं था, उसकी लाखों प्रतियां घर घर पहुंचा करके और लाखों लोगों को समय सार सिखा दिया। लाखों लोगों को समय सार सिखा दिया, एक एक आदमी अब समय सार में मेहनत कर रहा। समय सार कोई शास्त्र थोड़ा ना है, अपने आत्मा को दिखाए सो समय सार है और अन्य शास्त्रों में समय सार दिखता नहीं है, इसमें दिखता है। तो जीव यहाँ पढ़ता है तो समय सार देखता है। ये तो अपने आनंद की चीज है ना, समय सार से दूर यानी अपने आनंद से दूर, और समय सार के पास यानी अपने आनंद के पास। जहां जाए वहीं मेल आ जाए। कैसा था, केवल 2-3 व्यक्ति थे जो जंगल में रहे थे वहां पर, और जंगल में रह करके वहां पर खुशहाल भाई वगैरह जिनके भाई थे, वो 2-3 ही तो आदमी थे जो रहे थे, और वैष्णवों ने भोजन की व्यवस्था करी थी, वो भी एक टाइम की। अब सोचो अपनों को यदि इस कंडीशन में धर्म मिलता हो अपन लगता है नहीं है तो हो सकता है, अपने को घर से बाहर निकाल दें, सारा समाज जूते मार दे, निकाल दे, बाहर कर दे, रोटी के लाले पड़ जाएं, उसके बाद भी आत्मा ने का धर्म नहीं छोड़ूं, सिद्धांतों पे कंप्रोमाइज ना करूं, तब मैं समझना तेरे हृदय के अंदर कुछ धर्म प्रवेश हुआ है। अभी तो अपनी मान कषाय बहुत होती है ना, मान कषाय का स्वरूप है, खंड खंड कर देती है, खंड 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 खंड, अपनी चल जाए, अपनी बन जाए, अपना लाभ हो जाए, मन के अनुकूल हो जाए, इच्छा की पूर्ति हो जाए, और धर्म भी हो जाए, तो सही है भाई और थोड़ा सा विपरीत परिणाम हो जाए, अपना इच्छाओं के खिलाफ हो जाए, है अनुकूल ना हो, तो परिणाम की जाति में हेर फेर इतना तेबरस्त आ जाता है। कहाँ सिद्धांत चले जाते हैं सारे, कहाँ पढ़ाई चली जाती है सारी, ये समझ ही नहीं आता। इसलिए ज्ञानियों को बहुत पढ़ना चाहिए।
और ज्ञानियों के जीवन को अपनाना चाहिए। इसी का नाम प्रथमन योग है। वो कोई प्रथमन योग कोई और नहीं है, कहानी किस्सों का नाम प्रथमन योग नहीं है। उन्होंने जीवन कैसे बिताया, जीवन में कैसे रहे, सुख शांति से कैसे रहे, कषायों को कैसे जीता, इसका नाम क्या है? इसका नाम स्वाध्याय है, इसका नाम प्रथमन योग का स्वाध्याय है। अब गांधी जी अकेले और अहिंसा के दम पर अंग्रेजों से कैसे लड़े होंगे, आप सोचो। कल्पना करना, अंग्रेजों से, इतने अंग्रेज थे सारे सारे, पूरा का पूरा अपने सब सैनिक वैनिक थे, वो कैसे लड़े होंगे उन अंग्रेजों के खिलाफ। ये बात समझ में नहीं आती तो भैया बड़ा दिक्कत हो जाती है। द्रव्य की पर्याय प्रतिशत नष्ट होती हैं, इसलिए बौद्ध यह मानते हैं कि द्रव्य ही सर्वथा नष्ट होता है। ऐसी एकांत मान्यता मिथ्या है। यदि पर्यायवान पदार्थ का ही नाश हो जाए, क्या मतलब? यदि पर्यायवान जो पदार्थ है उसका ही नाश हो जाएगा, तो पर्याय किसके आश्रय से होगी? बहुत से लोग पर्याय से द्रव्य की कल्पनाएं करते हैं। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, या पर्यायों के समूह को द्रव्य कहते हैं, त्रिकालवर्ती पर्यायों के समूह को द्रव्य कहते हैं। वो ठीक है, अपने आप परिभाषाएं आई ही हैं। लेकिन अपन लोगों को ये नहीं समझना चाहिए, इन द्रव्य गुण पर्याय के अंदर अत्यंत महिमा पदार्थ, अत्यंत महिमावान, वो गुण पर्याय नहीं है, वो द्रव्य है। द्रव्य को स्वतंत्र वस्तु नहीं है, द्रव्य स्वतंत्र वस्तु है। गुण गुण तो है भैया, वस्तु तो गुण है, द्रव्य क्या है? गुणों का समूह है द्रव्य तो, और क्या है? और कुछ भी नहीं है। पर्याय है वस्तु तो। द्रव्य क्या है? पर्याय का समूह है द्रव्य तो। इसके अलावा तो द्रव्य कुछ है नहीं। कि नहीं, पर्यायों से गुण से द्रव्य की कल्पना ही नहीं है। द्रव्य जहाँ है वहाँ अनंत गुण भी हैं और उसके अनंत अनंत पर्याय भी हैं। इसका नाम है द्रव्य। ये समझता ही नहीं है, ऐसी बात है। यदि द्रव्य का एक पर्यायवान, पर्यायवान माने वृत्तिमान, वृत्तिमान माने वो द्रव्य है, यदि वही नाश हो गया तो पर्याय किसके आश्रय से होगी? भी पर्याय उपज कैसे रही हैं? कौन है इसका आधारभूत? यहाँ तो उपज रही हैं। इस प्रकार दोनों के नाश का प्रसंग आने से शून्य का प्रसंग आता है। दोनों का मतलब द्रव्य का विनाश और पर्याय का विनाश। क्यों? द्रव्य का तो कुछ रहा ही नहीं है, और पर्याय किसके आधार से हो रही है? दोनों का ही नाश हो जाएगा, यानी वस्तु का ही नाश हो जाएगा, सो होता नहीं है, इसीलिए तो मिथ्या दृष्टि है। अपना कर्जा वर्जा ले लेना और मार ले, अपना कर्जा पैसे लेके मार ले, तो सारा संसार रखा रह जाता है। फिर ये जो बातें हैं ना, सब रखी रहती हैं, सभी सब बातें हैं, जैसे कल्पनाओं में उड़ता है ना, ये सब रखा रह जाता है। चलो, अपनी गाथाएं जो हैं आज ये पूरी होगी। इसके अंदर जो है अपने जो कलश हैं, समय सार नाटक के अंदर जो समैये हैं, और राजमल जी पांडे की जो कलश टीका है, ये दोनों अच्छे हैं। यहाँ विस्तार बहुत ज़्यादा हो जाएगा, विस्तार के भय से यहाँ नहीं ले रही इस बातों को, क्योंकि फिर स्वाध्याय बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि मुझे 2-3 दिन फिर समझाने में उसको भी लगेंगे। तो अगर आप चाहो अलग से पढ़ना, तो बहुत अच्छे प्रकरण उसके अंदर हैं, तो आप लोग उसको वहाँ से पढ़ सकते हैं। समयसार कलश और समयसार नाटक, दो शास्त्र हैं वहाँ से, वहाँ से खोलो और आप उसको पढ़ो, और आपको अत्यंत आनंद आएगा उसको पढ़ने से। खुलासा विशेष होगा। जैसे खाना होता है ना, भोजन करता है, नमक का खाता है, मिला मिला के खाता है, सब्जियां बनाता है, फिर मीठा खाता है बाद में, तरीके से क्या करता है? बहुयुक्तियों से खाने को स्वादिष्ट बनाता है। ऐसे ही है, तुम इनको पढ़ो और स्वादिष्ट बनाओ इसको, सब चीज़ों को, तभी स्वाध्याय पूरा होता है। ना तो स्वाध्याय खाली पढ़ने का नाम थोड़ा स्वाध्याय है। कल गाथा को थानिका में कहते हैं, अब निम्नलिखित गाथाओं में अनेकांत को प्रकट करके क्षणिकवाद का स्पष्टतया निषेध करते हैं। एक नियतवाद है, एक क्षणिकवाद है। तो नियतवाद माने वो जो सांख्यमति है वो नियतवाद है, जो बौद्ध है वो क्षणिकवाद है। कोई नियतवाद अच्छा हो ऐसा नहीं है। नियतवाद माने सदा नित्य है, नित्य है, नित्य है। और क्षणिक माने सदा अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। ये दो लोगों ने दो धाराएं बना ली, लेकिन इनके समाधान करने के लिए एक अनेकांतवादी काफी है। पूरी सभा बैठी हो, मित्र पक्ष की बहुत बड़ी, तो मुमुक्षु बैठा हो, एक एक मुमुक्षु बैठा हो बस, और पता लग जाए मुमुक्षु बैठा है, तो पूरी सभा सावधान हो जाती है। एक मुमुक्षु के नाम से ही। ऐसे ही यहाँ अनेकांत बैठा हो तो सारे वाद खत्म हो जाते हैं, जितने भी वाद होते हैं। ये वाद माने वाद करता है। और अनेकांत जो है वो सर्व समाधान कारक है। सब समस्याओं का समाधान करने में अनेकांत ही सहायक है, अनेकांत ही सार्थक है। कल चर्चा करेंगे अपन लोग इसकी, अगर इसके बारे में पढ़ें। ठीक है। निज निधि निज में बताई है अनंत।
ऋषिकेश नवाणु मकारो। जय बोलो तो अश्विनी माता की। जय हो। महान जैन धर्म की। जय हो। एक साथ बोलिए। जय श्री राम। क्लास एंड कर दो ये।